तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक खुशगवार सुबह से तो होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी की तबाही से भी होती है। मेरी हर चीज करने की जिद कर रही होती है, लेकिन वो जो काम में भी अपना मुबारक हाथ डालती, जहाँ पे भी होती, जिस काम को भी छूती, उसमें हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी होती चली जा रही होती। उल्टा वो अपनी गलतियों से ना सीखती, बल्कि मजीद और गलतियां करती चली जा रही होती। इसी वजह से काजुकी और थक हार के मेरी को एक पार्क में लाते, खुद जैसे कि एक बेंच पे बैठ के अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। इस बीच में काजुकी का ध्यान एक डे केयर वैन पे पड़ता। इसे देखते सारी काजुकी के दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है। पर वो अगले सी में बेबी सिटर हाउस को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह को विजिट कर रहा होता कि वो डे केयर हाउस बिल्कुल एक स्कूल की तरह सुबह सवेरे जाओ और फिर बाद में वापस आ जाओ। मेरी भी उससे सवाल पूछते हुए कहने लगती, डे केयर होता क्या है? काजुकी पापा इसके जवाब में कहने लगते, दरअसल एक ऐसी जगह जहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की तुमसे काफी अच्छे से बात करती है। तुम्हारे जैसे काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, समंदर की लहरें वहां पे झूमती है। कि ये बात तो रे को भी नहीं पता होते, और वो ये सुन के कहने लगता, ओहो सच में? तो हाँ यार, इतना कुछ सुनने के बाद मेरी भी वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। बदकिस्मती से काजुकी जिस जगह पे भी सर्विसेज के लिए अप्लाई करता, किसी वजह से इनकार करती चली जा रही थी। जैसे कि हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा है, रिक्रूट्स के लिए और जगह नहीं बची। जो कि बहुत सारी जगह पे ट्राई करता, पर एक भी काम ना आती। तो यार और कहीं जाके लेने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन उसके लिए भी पहले गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा। काजुकी भी आखिरकार तंग हार मांग के बैठ ही जाता। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड अंदाज से कहने लगता, एक तो मुझे समझ में ही नहीं आती, हमने क्या अप्लाई करने का सोच लिया, पूरी दुनिया ही आ गई है। जैसे कि इसी बीच में रे कहने लगता, भाई अपनी नजर जरा मेरी की तरफ से दौड़ाई। काजुकी भी अब मेरी की तरफ यूं ही देखता, यहाँ पे पहले से ही जाने के लिए तैयार बैठी होती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती, इसी वजह से उन्हें मजबूरन गवर्नमेंट ऑफिस को विजिट करना ही पड़ता। इसी ऑफिस में काजुकी को वेट करने के लिए नंबर दिया जाता, और इनका नंबर आते आते घंटे गुजर जाते। और जब कहीं जाके उनका नंबर भी आता, मेरा रिसेप्शनिस्ट उसके एनरोल होने के लिए उससे इतना ज्यादा पेपर वर्क दे देता कि घर जाके काजुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। आखिरकार तंग आके काजुकी इन पेपर्स को बाढ़ में फेंकने को जा रहा था। तो देख के मेरी की दजिया उड़ जाती। इसी वजह से मेरी दौड़ते दौड़ते आके सीधा काजुकी के पेटे में अपना सर दे मारती, और इसके बाद काजुकी की भी दजिया उड़ा देती। फिर मेरी अब जोर जोर से रोते हुए कहने लगती कि पापा आपने मुझसे वादा किया था, तो मैं भी डे केयर में जाके ही रहूंगी। पर फिर से काजुकी अपने दिल पे पत्ता रख के बीच से रास्ता ढूंढने लगता। वो कहने लगता, अब तो मुझे 2 नंबरी करनी पड़ेगी। मतलब कि काजुकी यहाँ पे सारे के सारे पेपर्स वर्क को अपनी हैकिंग से बड़ा है। ओह यार, इस पर रे अब कहने लगता, चलो यार हमारा बैड बिजनेस की स्किल्स किसी काम तो आए। उसी में दिखाया जाता, इसी हैकिंग स्किल के कारण उसकी एप्लीकेशन वगैरह को अपसेट कर लिया जाता, जिन सब में ऑफिस के बाहर आ जाने के बाद जब तक इन फाइल्स को आगे भेजा जाएगा, काजुकी लोग ये डिसाइड करते हैं कि तब तक वो और जगह में भी ट्राई करेंगे। वो डे केयरिंग के लिए जाने लगते हैं कि फिर तभी यार हमें दिखाया जाता, रे उल्टे कदम यहाँ से भाग रहा होता। काजुकी अब उसे अपने साथ खींच के जबरदस्ती ले जाने लगता। दूसरे सीन डे केयर सेंटर की तरफ शिफ्ट होता, जहाँ पे वो औरत उनकी फाइल्स वगैरह देख के कहने लगती, हाँ तुम दोनों इसके फादर्स हो इस बच्ची के? काजुकी एक दूसरे को घूरते हुए कहने लगते, हाँ हाँ यही ऐसा ही कुछ। और ये सुन के खिलती हुई मेरी भी अब कहने लगती, हाँ हाँ ये दोनों के दोनों मेरे फादर्स हैं। ऊपर से मेरे काजुकी की पापा काफी ज्यादा बेहतर है कुकिंग में। ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जुगाड़ लगाने में अपने हैकिंग स्किल के कारण बहुत ज्यादा तेज है। सुनते सारी काजुकी की दजियां उड़ जाती है। ये बात यहाँ पे भी आके खत्म ना होती, मजीद बोलते हुए कहने लगती, भाई रेक के तो कोई मिसाल ही नहीं है, वो एक कंप्लीटली शार्प शूटर है। बैंग बैंग वो अपने स्किल्स के कारण अपने सामने वालों को मौत के घाट उतारते हैं। मेरे काजुकी पापा, मेरे रे पापा ने मुझे खुद बताया था कि वो लोग बैड बिजनेस में काम करते हैं। और अब एक क्यूट मुस्कुराहट से अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगती है, ऐसा ही है ना, हाँ ना पापा? और अब हमें दिखाया जाता, उन्हें मजबूरन ये जगह छोड़ के जानी पड़ती। अब यहाँ से भागने के बाद वो लोग फौरन से अगले डे केयर सेंटर जाने लगते। यहाँ पे काजुकी अब पहले से मेरी को समझाने लगता है, मेरी पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ मत करना, और याद रखो जब भी मैं कुछ बोलूंगा इसके आगे से तुमने कुछ नहीं कहना, सवाए इतना जैसे कि मेरे पापा ने कहा। बस अपने पापा को तसल्ली देते हुए कहने लगती, फिक्र मत कीजिएगा पापा। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग अगले डे केयर सेंटर में पहुंच जाते हैं। इसे देखते सारी हर एक बार फिर से उल्टे कदम यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और हर बार की तरह काजुकी उससे अपने साथ खींच के ले जाता। इसी तरह हमें फिर से डे केयर वुमन के बारे में दिखाया जाता, जो कि इनका इंटरव्यू ले रही होती है। डे केयर वुमन मेरी से पूछने लगती, मेरी क्या तुम खुश हो अपने दोनों फादर्स के साथ?
काफी खुशी से हाँ तो कहती है, लेकिन इसके बाद वो थोड़ी सी धीमी आवाज में कहने लगती, हाँ हाँ, और ये लोग कोई बुरा बिजनेस भी नहीं करते, ना कि हैकिंग से जुगाड़ लगाते हैं। औरत काफी कंफ्यूजली कहने लगती, बैड बिजनेस? लकी काजुकी जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल ही लेता। काजुकी और रे ने ये भी कहा होता, वो दोनों के दोनों अपने अपने कामों में पूरा पूरा दिन बिजी होते हैं, जॉब्स वगैरह के सिलसिले में, जिस वजह से मेरी को रेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो हाँ यार, इन्हीं सब चीजों को अपने सामने रखते हुए मेरी को आज से ही ज्वाइन करने की परमिशन दे दी जाती। ये सुनने के बाद तीनों के तीनों में जान आती, सिवाय रे को छोड़ के वो ऐसे ही बैठा होता। कहानी रात के वक्त काजुकी के अपार्टमेंट में शिफ्ट होती। यहाँ पे काजुकी अपनी ड्रिंक वगैरह से इसे सेलिब्रेट करते हुए कहने लगता, ओए ओए, अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट कॉल भी आई थी, तो इसका मतलब हमारा पेपर वर्क से छुटकारा। और इन्हें क्या मालूम, ऐसा तो सिर्फ इन्होंने सोचा था। पेपर वर्क की सूरत में अब इनके सामने आती है टेक केयरिंग की पॉलिसी, जहाँ पे तो काफी कुछ होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी के पास ये अपनी चीजें मस्ट होनी चाहिए। इसमें था मील टाइम एप्रॉन, हैट, चेंज ऑफ क्लॉथ, स्लीपर, हैंड टॉवल, नैपमेट और काफी कुछ, टूथब्रश, शैम्पू, सैनिटाइजर, और इसके साथ ही साथ एक अहम चीज, कॉन्डम। सॉरी यार, इतना कुछ सुनने के बाद काजुकी का दिमाग फटने लगता। तो हाँ यार, अब इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काजुकी मेरी को एक बहुत महंगे ब्रांड स्टोर में ले आता। कहते हुए, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट। ना कि सब मिली, बल्कि काजुकी रेस से कहने लगता, कल हमने भी उसके साथ जाना है, तो इसका मतलब हमें भी कुछ महंगा खरीदना पड़ेगा। पूरा सामान बढ़ बढ़ के वो लोग घर तो ले आते हैं, पर एक और समस्या खड़ी हो जाती है। रे मजीद पॉलिसी पढ़ते हुए कहने लगता, ओह बच गई बैंड भाई, इस पे तो लिखा है इसकी सारी की सारी चीजों पे उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। सुन के काजुकी वहीं पे चौंक जाता। यार अब कुछ चीजों पे तो सिलाई से काम करना पड़ेगा, और कुछ चीजों से मार्कर से भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ चीजों पे। खैर यार, काजुकी नाम लिखने के सिलसिले में कुछ किट वगैरह लेने चला जाता। इसके साथ ही साथ कुछ चीजों पे मार्कर से भी नाम लिखा जा सकता होता, लेकिन हाँ सिर्फ कुछ चीजों पे। मेरी काजुकी को यूं खूबसूरती से नाम लिखता देख के कहने लगती है, ओह मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। ऊपर से रे बिना सोचे समझे बगैर उसके हाथ में भी लाल मार्कर दे देता। इन्हीं समय काजुकी जब किट खरीद के वापस लौट के आता है, उसे अपना जलवा दिखाते हुए कहने लगती, पापा देखे मैंने कितनी खूबसूरती से नाम लिखा है। ये देख के काजुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। यहाँ तक तो काजुकी बस रोने पे आया होता, और वो कहने लगता, ओए क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि एक शर्ट कितनी ज्यादा महंगी है? टू बी ऑनेस्ट, एक शर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है। काजुकी ने यहाँ पे सारे के सारे महंगे तरीन ब्रांड्स खरीदे हैं। मेरी तो सो जाती है। अब काजुकी और रे सिलाई वगैरह का काम कर रहे होते हैं नाम लिखने के लिए। उल्टा काजुकी को यहाँ पे मालूम पड़ता कि रे भी कब से खराटे मार के सो रहा है, और पूरा का पूरा काम अभी भी बिखरा पड़ा है। तो हाँ यार, यूं चिल्लाते चिल्लाते सुबह हो जाती। फिर भी यार वो कैसे न कैसे करके टेक केयरिंग सेंटर में वक्त पे पहले दिन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शक्ल से ही हमारे काजुकी और रे काफी ज्यादा बैड बॉय दिख रहे होते यार। इसी तरह अंदर पहुंचते जो लड़कियां भी काजुकी और रे पे अपनी नजरें ठहराती, इनकी ही दीवानी हो जाती। यहाँ तक वो किसी को टेक्स्ट करते हुए भी लिख रहे होते कि गजब किस्म की हॉट दो पापास यहाँ पे मौजूद है। अब वो टेक केयरिंग वुमन काजुकी को वो सारी चीजें दिखाती, यहाँ पे मेरी अपना सामान वगैरह रखा करेगी। इसके साथ ही साथ काजुकी मेरी के लिए लंच भी लाया होता है। ये टेक केयरिंग सेंटर की पॉलिसी के खिलाफ होता है। यहाँ पे टेक केयरिंग वुमन उससे अपना खाना वगैरह देती है, पर फिर भी यार मेरी को अंदर छोड़ जाने के बाद काजुकी बाहर निकल के काफी ज्यादा खुश होता कि अब वो अपने मिशन वगैरह पे फोकस कर सकता है। कहानी प्ले टाइम की तरह मेरी पे जाती है, और मेरी जिन बच्चों के पास भी खेलने के लिए पूछने जाती, वो मेरी के साथ खेलने से इनकार कर डालते, ये कहते हुए कि कहीं तुम्हारे कपड़े ही ना गंदे हो जाए। तरह वक्त गुजरता चला जा रहा होता, तो उसी में काजुकी क्योंकि आगे मिन्नत समाजत कर रहा होता है, थोड़ा सा वक्त हमारे जिम्मे में भी कर डालो ए सनम, कुछ चुटकी भर काम मिले तो हमारे नाम भी कर डालो। पर ये सुनने के बावजूद भी क्यों कहने लगता, हाँ हाँ अगर मेरा मन किया तो, वैसे भी काफी बर्बादी कर चुके हो तुम। इसी बीच में काजुकी और रे मेरी को आप उसके डे केयर सेंटर से लेने जाते। काजुकी मेरी से मिलते सारी कहने लगता, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? यहाँ पे मेरी थोड़ा सा बोर बोर सा हो रही थी, पर फिर भी मेरी कहने लगती, मुझे कुछ पता नहीं। तो हाँ यार, इसी तरह वक्त गुजरता चला जा रहा होता मेरे भाई लोगों। सेकंड डे में जब काजुकी मेरी को लेने आता, मेरी से पूछता, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? वहीं पे मेरी अपने नजरें चुराते हुए कहने लगती, ये वैसा नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ तक तो थर्ड डे में मेरी का रिएक्शन ऐसा होता जैसे मैं कॉलेज से लौट के वापस आ रहा होता हूँ। ये वजह से काजुकी अब फोर्थ डे में मेरी की परफॉर्मेंस देखने जाता, जहाँ पे वो मेरी को सबसे अलग पाता। इसी बीच में उसकी मुलाकात मिस ऐना से भी होती है। काजुकी अब उससे पूछने लगता, हाँ
मेरी कैसे परफॉर्म कर रही है। जिस पर मैं सेना कहने लगती, वैसे तो मैंने नोटबुक पे भी लिखा था इसकी, वरना तो दूर की बात काजुकी ने उस नोटबुक को खोलने की जहमत तक ना की होती। सेना कहने लगती, प्रॉब्लम उसके कपड़ों में है, ये कपड़ों में वो सबसे अलग दिखती है, सबसे महंगी और कुछ इस तरह से ही, जैसे वो यहाँ पे सबसे अलग हो, उसके कपड़े सबसे महंगे होते हैं और बाकी लोग भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो गंदे वगैरह ना हो जाए। नॉर्मल कपड़े होंगे आपके पास जो कि गंदे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। काजुकी बोलने लगता, मुझे ऐसी जगह मालूम नहीं है। इसी पर मिस सैना काफी खुशी से कहने लगती, ओह तो मुझे मालूम है। अब काजुकी एक ऐसे मॉल में जाता जहाँ पे सब कुछ रेंज में होता है, यहाँ तक अंदर जाके तीनों के तीनों हैरान हो जाते। वो चीजों से बड़ा पड़ा होता, अच्छी अच्छी, ऊपर से काफी चीप में होती सारी की सारी चीजें। काजुकी उस दौरान बढ़ बढ़ के सामान उठाते हुए कहने लगता, उस दिन जितनी हमने शॉपिंग की थी, तुम्हें तो यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स हम बाय कर सकते हैं। सामान कर वापस ले आने के बाद मेरी कहने लगती, पापा मैं ये वाला कल पहन के जाऊंगी। पर काजुकी कहने लगता, बहुत खूब, बल्कि इसे कल सही गंदा करके लाना, मैं तो कहता हूँ पोंछा बना लेना। अगले दिन मिस सैना उसके कपड़े देख के ही काजुकी से कहने लगती, भाई ये तो गजब है। सब इतना, बल्कि प्लेग्राउंड के दौरान काजुकी सब बच्चों का ध्यान अपने फुटबॉल स्किल्स के कारण अपनी तरफ करवाता। देख के सभी बच्चे कहने लगते, वाह मेरी, तुम्हारा फादर कितना कूल है। और अब मेरे समय सारे लोग मिल मिला के आपस में खेलने लगते। काजुकी वहां से चला जाता। अब जब वो दोबारा मेरी को दोपहर के वक्त लेने आता, जाते जाते सारे लोग मेरी को टाटा बाय बाय कर रहे होते। मेरे ने काफी सारे न्यू फ्रेंड्स बना लिए होते। आगे से पिता जब काजुकी उससे पूछता, तुम्हारा दिन कैसा रहा, मेरी मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगती, पापा मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।